कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंगा है। आप देख रहे हैं आयोवा हेल्थ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स क्यों होते हैं? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स। गॉल ब्लैडर स्टोन्स हार्ड डिपोजिशंस ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड। देखिए, गॉल ब्लैडर के अंदर पित्त की थैली के अंदर पित्त भरा हुआ होता है। पित्त यानी कि आपका बाइल जूस। बाइल जूस एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और जब आप फैटी फूड खाते हैं तो ये जूस जो है निकलता है और आपके फूड को एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और ये जो बाइल जूस है लिवर से निकल के स्टोर होता है पहले गॉल ब्लैडर के अंदर, जो लिवर के नीचे छुपा हुआ होता है, और ये जो है अपना जूस निकाल के आपके इंटेस्टाइन में छोड़ता है। वहां आपके फैटी फूड के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन होते हैं। अब इसका यूज भी क्लियर है कि फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में काम में आता है। अब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स कैसे आ जाए? अब ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं और एक इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, बाइल जूस जो है कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म होता है और इसके अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली तो इसके अंदर मेनली दो पार्ट्स होते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल या फिर इसमें सॉल्ट्स। तो इसके स्टोन्स भी दो ही तरीके के बनते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल का स्टोन बनेगा, दूसरी तरफ सॉल्ट्स का स्टोन बनेगा। अब क्या क्या कारण है कॉजेस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स? तो सबसे पहला कारण है वो हायर कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल जूस। बॉडी से नहीं लेना देना, आपके बाइल जूस के अंदर कोलेस्टेरॉल ज्यादा है, यानी आपकी बॉडी कोलेस्टेरॉल वाला बाइल ज्यादा बना रही है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर आपका गॉल ब्लैडर श्रिंकेज प्रॉपर नहीं कर रहा है, यानी कि आपके जब आप फैटी डाइट खाते हैं तो गॉल ब्लैडर का यूज इतना नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप को इतना कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है और उसका प्रॉपर एम्प्टिंग नहीं हो रही है, तो वहां पे एक्यूमुलेशन होने लगता है गॉल ब्लैडर के अंदर। वो एक रीजन है। ओबेसिटी, अगर आप थोड़े ओबीज हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपने एकदम से वजन गिरा लिया तो रिस्क बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी, डायबिटीज और फैमिली हिस्ट्री, ये सारे कारण हैं जिससे गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब लक्षणों पे आते हैं, सिम्टम्स ऑफ गॉल ब्लैडर। तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है नो सिम्टम एट ऑल। कई सारे लोग हैं जिनके अंदर गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़ा हुआ है बट उनको कोई सिम्टम नहीं आता है, कोई पेन नहीं होता है, पता भी नहीं लगता है। यही कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स आते हैं, और वो क्या क्या सिम्टम आते हैं? वो सिम्टम आते हैं खाना खाने के बाद पेट में दर्द, स्पेसिफिकली यहाँ पे, और फीवर आना, माइल्ड फीवर आना, डायरिया होना, आपको नॉजिएटिंग फील होना, रेस्टलेसनेस फील होना, घबराहट होना, और जॉइंटिस जैसे सिम्टम, आपकी बॉडी पीली पड़ने लग जाती, पीली पड़ेगी, जॉइंटिस लाइक सिम्टम्स भी आएंगे। अब आपको अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो अब आपको कब डॉक्टर को दिखाना है? देखिए, अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बट अगर आपको पेट में पेन है, तकलीफ है और फीवर आ रहा है, चिल्स आ रहे हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बताइए। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड के अंदर इसमें इन्फेक्शन भी निकल सकता है और स्टोन भी निकल सकता है। अगर आपको स्टोन है और इन्फेक्शन के साथ में है तो सबसे पहले वेट किया जाएगा कि इन्फेक्शन थोड़ा कम हो, इन्फ्लामेशन थोड़ी कम हो, उसके बाद आपको उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट के 4 मोडालिटीज है इसमें। क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है? सबसे पहला ट्रीटमेंट जो हम सब चाहते हैं वो दवाई से ट्रीटमेंट। दवाई भी आती है इसकी जो कम यूज करी जाती है, यूज करते हैं दवाई
लेकिन बहुत रेयरली यूज करते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट इसका ये है, आप इसको सर्जिकल रिमूवल में क्या करते हैं कि आपका गॉल ब्लैडर वाला एरिया ओपन अप किया जाता है, वहां पे आपका गॉल ब्लैडर को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा, दूरबीन की जांच से स्टोन्स को हटा दिए जाते हैं। अगर आपके स्टोन्स छोटे छोटे हैं तो ERCP नामक जांच से आपके स्टोन्स को जांच के दौरान निकाला जा सकता है। ये एक अल्ट्रासाउंड, ये एक प्रकार की दूरबीन की जांच है, जो एक आपके मुंह से एक तार डाला जाता है आपके पेट तक, वहां पे जाने के बाद एक छोटा सा पाइप एक छोटे से तार के जरिए आपके स्टोन्स को भी निकाल दिया जाता है। ये ज्यादा कॉमन है जहाँ पे आपकी कॉमन बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वहां इसको ज्यादा यूज करते हैं। और चौथा, आपका हेल्थ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर लो फैटी डाइट और हाई एक्टिविटी, नॉट सीडेंटरी लाइफ, ये अपनाई जाती है, जिससे आपका गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है कंट्रोल्ड रहते हैं। अब क्या प्रिवेंशन के तरीके हैं? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहला है मेंटेन योर हेल्दी BMI। आप अपना वेट मैनेजमेंट कीजिए। रैपिड वेट रिडक्शन इज अ बिग नो। बैलेंस्ड डाइट, आपको फाइबर वाली डाइट्स ज्यादा खानी है, फैटी डाइट कम खानी है, हाइड्रेटेड आप रहेंगे, पानी आप अच्छे से पिएंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे और प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाएंगे। सेकेंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विट स्मोकिंग आप छोड़ देंगे। अगर आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को बचाना है तो स्मोकिंग आप आज ही छोड़ें। एट लास्ट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर एक बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, इसको आराम से ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपके डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं तो आप सर्जरी करा लीजिए। छोटी सी सर्जरी होती है, दूरबीन के जरिए भी आप सर्जरी करवा सकते हैं, जिसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, या फिर आप ERCP जो एंडोस्कोपी के थ्रू होती है उसको भी करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक